संथाल परगना में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ पर राज्यपाल के बयान के बाद अब सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। झारखंड के संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम के बगैर राज्यपाल नाम लिए बांग्लादेशी घुसपैठ पर उन्होंने पलटवार किया है। आलमगीर आलम ने यह कह दिया है कि हेमंत सोरेन सरकार में कोई घुसपैठ नहीं हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। इंजन की सरकार उस वक्त इतने बात उठने के बाद भी क्यों नहीं फाइंड आउट कर किया है कि उस जगह उस क्षेत्र में ऐसे लोगों का आना जाना आवागमन है, इसके ऊपर ऐसा किया जाता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा छोड़कर कुछ नहीं है तो वो पता है। और केंद्र में तीसरी बार वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतने का मिशन बना रखा है, लेकिन इस मिशन में 4 एसटी सीटें पार्टी के लिए सरदर्द साबित हो सकती है और ऐसे में बीजेपी कोई भी चूक करने के मूड में नजर नहीं आ रही। – 2024 में लगातार तीसरी बार केंद्र में वापसी का लक्ष्य लेकर निकली बीजेपी की नजर झारखंड की सभी 14 सीटों पर भी बनी हुई है। इसमें कुल 5 एसटी सीटों में से 4 सीटें उम्मीदवारी के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण है। चाईबासा और राजमहल की सीट पर अभी भी पार्टी को बेहतर प्रत्याशी की तलाश है। सियासी गलियारे में चर्चा ये भी है कि चाईबासा से वर्तमान कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में जा सकती हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों इससे इनकार कर रही है। पिछले चुनाव में भी 14 में से सिर्फ 2 सीटें आई थी और दिशोम गुरु शिबू सोरेन जिसके नाम पर ये गठबंधन पूरे प्रदेश में वोट मांग रहा था, वो खुद दुमका चुनाव में बुरे तरीके से सुनील सोरेन से हार गए थे। तो ये कुछ भी वायदे कर ले, कुछ भी दावे ठोक ले, लेकिन अंततः 14-0 से क्लीन स्वीप एनडीए का गठबंधन ही करेगा। 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है और 12 की 12 सीट उनको पता है कि वो इस बार हारने जा रहे हैं, तो इसलिए वो लोग उम्मीदवार बदल रहे हैं, वो लोग उम्मीदवार खोज रहे हैं, कई बार भ्रम फैलाते हैं। चाईबासा के संदर्भ में भी तो भ्रम फैलाते रहें और ख्याली पुलाव पकाते रहें। हालांकि इन सभी 4 एसटी सीटों पर सभी राजनीतिक दलों की नजर आदिवासी वोट पर है। कांग्रेस और जेएमएम जहां मणिपुर और मध्य प्रदेश का मामला उठा रही है, तो वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि झारखंड में वर्तमान सरकार ने आदिवासियों से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जो जनजातीय बहुल इलाका है, कोई भी आदिवासी आज की तारीख में भाजपा के साथ जाएगा ऐसे कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये वही दल है जो आदिवासियों पर पेशाब करके अपमानित करते हैं। ये वही दल है जो मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके और उनको अपमानित करते हैं। 370 हटाने की बात हो, 35 हटाने की बात हो और राम मंदिर का सपना मूर्त रूप लेने जा रहा है, तो इन सबसे हमारे वोट में इजाफा हुआ है। और मौजूदा सरकार की बात करें तो हेमंत सरकार जो है वो यू टर्न करने के लिए जानी जाती है। जितना इन्होंने बेरोजगारों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को छला है, तो इस बार जनता इनको पूरे तरीके से सबक सिखाने वाली है। झारखंड में 2024 की चुनावी जंग लड़ रही बीजेपी को 24 कैरेट उम्मीदवार की तलाश है, यानी 4 एसटी सीटें पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुकी है, जिसमें खासकर चाईबासा और राजमहल की सीटें जो पार्टी के लिए अब तक पराई है, पार्टी उसे अपना बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं 2 सीटें खूंटी और लोहरदगा की सीट जो पार्टी की अब तक अपनी है, कहीं पराई न हो जाए, उसके लिए भी गहन मंथन चल रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और बहरागोड़ा की जेएमएम विधायक समीर मोहंती ने जय श्री राम कहने से डर लगने वाले बयान पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है कि हिंदू बोलने से साधारण रूप से समझता कि सिर्फ बीजेपी है, धर्म बोलने से सिर्फ बीजेपी है, आजाद अदालत का बात करते तो लगता है कि बीजेपी है, सब कुछ है, कानून का बात करता तो सब बीजेपी लगता है। हम ऐसा कहीं नहीं बोले कि हम बोले राम को इस तरह का ये लोग अपना घेर के रखा है कि दूसरे लोग को राम बोलने में डर लग रहा है। राम हमारा देवता है और हम निश्चित होकर उसको हम पूजा, उसका आराधना करते हैं, लेकिन इस ढंग से बीजेपी अपने आप को प्रस्तुत करता है कि दूसरे लोग को तकलीफ होता है कि राम को कैसे बोला। हम ये ऐसा नहीं कहे कि भाई राम बोलने में हमको डर होता है। राम मंदिर और मस्जिद बोल के सिर्फ धर्म का नाम में, धर्म क्या है? धर्म माने बीजेपी है, हिंदू माने बीजेपी है, कानून माने बीजेपी है,
अदालत माने बीजेपी है, हर चीज वही लोग है। हमको तो डर लगता है, जय श्री राम बोलने में डर। हम हिंदू घर में पैदा हुए, लेकिन हमको लगता है कि हिंदू को माने राम को ऐसा कैद करके रखा है, मतलब वो तो बीजेपी का भगवान है। और झारखंड का पुराना विधानसभा परिसर की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड विधानसभा का कामकाज करीब 17 साल तक इसी कैंपस से चला। अभी भी 40 से ज्यादा विधायक इसी कैंपस में रहते हैं, पर यहां की सुरक्षा भगवान भरोसे है। अक्सर असामाजिक तत्व यहां पर अड्डाबाजी करते हैं, खुलेआम शराब पीते हैं और हो हंगामा तक मचाते हैं। ऐसे में इस कैंपस में रहने वाले विधायक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वहीं झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि विधायक आवास अति सुरक्षित स्थान है और पुलिस को सख्त सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। न्यूज 18 ने भी पुराने विधानसभा परिसर का जायजा लिया तो मैदान में कई जगहों पर शराब की खाली बोतलें बिखरी पड़ी हुई मिली और ऐसे में विधायकों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग रहे हैं। जीगा सोरेन होरो जी विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं। उन्होंने उनके आवास के आगे लोग शराब पी रहे थे और पार्टी कर रहे थे, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी। बगल में मैदान है, मैदान में रातों रात देखिए कि वहां पे एक गाड़ी पार्क रहता है और गाड़ी में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को रोकथाम करने के लिए एसपी एसएसपी को पहल करनी चाहिए और ये मामूली जगह नहीं है, ये हाई प्रोफाइल जगह है। तो उस हिसाब से माननीयों की सुरक्षा में भी सेंधमारी ना हो, इसको लेकर भी सरकार को थोड़ी गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। इस परिसर का सुरक्षा का व्यवस्था देखिए, ये तो मान लीजिए विधायक लोगों का रहने का जगह है और विधायक का जगह के ये रेस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड प्लेस है। यहाँ आवासीय परिसर है विधायक लोगों का, बहुत सारे माननीय विधायक रहते हैं और ऐसे अवाकांक्षित व्यक्ति अनवांटेड पर्सन अगर मान लीजिए आना जाना शुरू करेंगे तो बहुत सारे विधायकों को जो यहाँ आवासित हैं उनको दिक्कत होता है। इसलिए इस परिसर का सुरक्षा होना बहुत ही जरूरी है। और झारखंड हाईकोर्ट में आज लोक युक्त और सूचना आयोग में रिक्त पदों के मामले पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति मामले में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की है। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि नेता प्रतिपक्ष के लिए बीजेपी ने नाम नहीं दिया है। इस पर बीजेपी के अधिवक्ता ने कहा कि पहले ही नेता प्रतिपक्ष के लिए विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का नाम दिया जा चुका है। इस पर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जेवीएम पार्टी के विधायक चुने गए थे। बीजेपी और झारखंड विकास मोर्चा के मर्जर मामले में अभी तक विधानसभा स्पीकर का कोई निर्णय नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसे व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए जो बीजेपी से चुनाव लड़ा और जीता हो। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को की जाएगी।